गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? हाँ तो विद्यार्थियों, अपन आज हैं वो कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी वितान पुस्तक का पार्ट 5 और पार्ट 5 के अंतर्गत अपन देखेंगे जो आपने पाठ पढ़ा था ना, सिल्वर वेडिंग पाठ, उसके खास प्रश्न उत्तर देखेंगे अपन। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आज का। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 है। देखिए क्या कहता है प्रश्न 1 कि यशोधर बाबू की पत्नी यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में, बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, सकने में सफल होती है। लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। बाबू असफल रहते हैं। ऐसा क्यों? अब इस प्रश्न का उत्तर सुनिए आप। उत्तर देखिए, हाँ लिख लो आप, समझ भी लो। यशोधर बाबू बचपन से यशोधर बाबू बचपन से ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ में लद गए थे, है ना। यशोधर बाबू बचपन से ही माता पिता के देहांत हो है ना, जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। ठीक है, आई समझ में। वे सदैव पुराने लोगों के बीच रहे। पुराने लोगों के बीच रहे और अतः वे उन परंपराओं को छोड़ नहीं सके। आ रही बात समझ में? यशोधर बाबू अपना आदर्श पुरुष किसंदा से अपना आदर्श पुरुष किसंदा से अत्यधिक प्रभावित थे।
नेक्स्ट पेज पर चलेंगे अपन। अत्यधिक प्रभावित थे, हाँ, और आधुनिक परिवेश में आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों, परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, जबकि उनकी पत्नी है ना, अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है। पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है। वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती है और बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती और बेटों के मामले में दखल नहीं देती। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किसनदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न के साथ अगला प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा, प्रश्न संख्या 2 है ना। पाठ में जो हुआ होगा है ना, ये बार बार आया है, हुआ होगा। वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? हुआ होगा, वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? अच्छा जी, तो इसका उत्तर लिखो विद्यार्थियों। जो हुआ होगा वाक्य पाठ में, जो हुआ होगा वाक्य पाठ में, हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है, पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किसंदा के जाति भाई से, यशोधर बाबू किसंदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं, भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। उत्तर में उन्होंने कहा, क्या कहा? जो हुआ होगा, जो हुआ होगा, ठीक है। जो हुआ होगा यानी पता नहीं। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं, फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते, वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बाद भी बीमारी से है ना, बीमार हो जाते हैं, दिखने के बाद भी बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और
उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी कारण हो सकता है। यह भी कारण हो सकता है। यह भी कारण हो सकता है कि उनकी बिरादरी है ना, उनकी बिरादरी से घोर उपेक्षा मिली, से घोर उपेक्षा मिली। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे अपन। नेक्स्ट पेज पर देखिए। हाँ, बिरादरी से घोर उपेक्षा मिली, इस कारण वे दुख से सूख कर मर गए। इस कारण वे दुख से सूख मर गए। किसनदा की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका। कारणों का पता नहीं चल सका। बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए। यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किसनदा की मृत्यु कैसे हुई। जिसका उत्तर किसी के पास भी नहीं था। ठीक है, ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 देखिए। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे
कैसे। इस प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट पेज पर लेंगे अपन। विद्यार्थियों उत्तर लिखिए। हाँ, यशोधर बाबू की कहानी को यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे जीवन को दिशा देने में, भाई कल्पना के आधार पर है, ठीक है ना। मेरे जीवन को यहाँ से लिखूंगा भाई मैं, मेरे जीवन को दिशा देने में मेरी बड़ी बहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे पढ़ाई लिखाई खेल कूद सभी में हमेशा आगे रहती थी। उन्हें देखकर मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। वे समय पर मुझे मार्गदर्शन भी देती रही। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपके कितने प्रश्न हो गए? 3 प्रश्न हो गए। कुछ प्रश्न आपको मैं लिखा दूं परीक्षा की दृष्टि से, वो नेक्स्ट पेज पर चलेंगे अपन। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है ना विद्यार्थियों, ये आपको है ना श्याम पट पर मैंने जो करवा दिए हैं वो तो है ना, इनसे आपको सहायता मदद मिलेगी। और आप अपनी घर की कॉपी में है वो प्रश्न मैंने करवाए जो, और अब मैं गृह कार्य के रूप में और प्रश्न दे रहा हूँ, ये प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, तो लिखिए पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न लिखो आप। इस कहानी के द्वारा पीढ़ी का अंतराल
एक मिनट, एक मिनट। ये क्या आ गया? है ना? अरे क्या हुआ भाई? हाँ, एक मिनट है, थोड़ा सा पीछे चलेंगे अपन। नेक्स्ट पेज जो चल रहा है, इसको हटा देता हूँ मैं। यार यो कैसे हटेगा? विद्यार्थियों थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैं सॉरी, मैं एक मिनट यार थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। ठीक है विद्यार्थियों, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, इसको देखिए हटाते हैं। हट नहीं रहा ये। पता नहीं क्या हुआ। आधे घंटा की पढ़ाई जाएगी क्या?